तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज केमिस्ट्री का हमने अगला चैप्टर लेकर आए दोस्तों, जिसमें हमने आपको तीन भागों के बारे में आपको बता दिए थे और आज ये चौथा भाग है। और चौथा भाग में हम लोग जानेंगे आज आणविक क्रिस्टल क्या है दोस्तों। और हमने बताए थे दोस्तों जो उधर 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, और तीनों प्रकार आपको बता चुके हैं। तो आज हम लोग जानेंगे आणविक क्रिस्टल क्या है और आणविक क्रिस्टल के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, आणविक क्रिस्टल में है कि वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण, हमने बताए थे अवयवी कण का कहने का मतलब है कि क्रिस्टल है जो जो जिस चीज से क्रिस्टल बनता है, इसका मान लीजिए पूरा क्रिस्टल है, इसमें जो Na बनेगा और Cl बनेगा दोस्तों, यह क्या कहेगा दोस्तों, इसका अवयवी कण कहलाएगा दोस्तों। जिसका अवयवी कण कौन सा होना चाहिए दोस्तों? अणु होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? अणु होना चाहिए। और यही अणु दोस्तों वांडर वाल्स बल के द्वारा कौन होना चाहिए? बंधे होना चाहिए। तो ऐसा क्रिस्टल को हम लोग कौन कहेंगे? आणविक क्रिस्टल कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आणविक क्रिस्टल का है ना 3 प्रकार होता है, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल और हाइड्रोजन आवंधित क्रिस्टल। कहने का मतलब है दोस्तों कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल में इसका जो अणु होगा दोस्तों, यह क्या होगा दोस्तों? ध्रुवीय होगा। इसका जो अणु होगा वह कैसा होगा? ध्रुवीय होगा। और अध्रुवीय का क्या होगा दोस्तों? अध्रुवीय अणु होगा दोस्तों। क्या होगा? अध्रुवीय अणु होगा। और हाइड्रोजन आवंधित का होगा कि ऐसा यौगिक यानी कि ऐसा क्रिस्टल जिसका दोस्तों है ना आवंत यानी कि जो बंध होता है दोस्तों, वह हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पहला लिख दिया है कि ध्रुवीय क्रिस्टल क्या है दोस्तों। तो देखिए, ध्रुवीय क्रिस्टल जिसका अवयवी कण कौन सी हो दोस्तों, यानी कि ध्रुवीय अणु हो, उससे हम लोग नहीं कहते हैं ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल। इसका एग्जांपल जैसे HCl हो गया, I2 यानी कि दोस्तों क्या है? आयोडीन हो गया, और यह HO2 हो गया। इसका ढेर सारा एग्जांपल है, बस ये 3 इसका ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग इसके बारे में अगला पढ़ते हैं कि अध्रुवीय क्या है और ध्रुवीय क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये बता दिए थे कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल जो है, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल में दोस्तों, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल में दोस्तों इसका जो अणु होता है दोस्तों, इसका अणु इनके ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल का अणु आपको बोल दिया जाएगा कि किस बंध के द्वारा बना रहता है। तो क्या होगा दोस्तों? वांडर वाल्स। क्या होगा? वांडर वाल्स बल द्वारा दोस्तों जुड़ा रहता है, बल द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये दोस्तों इसका ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है। आपको पूछ देगा जो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल का जो अणु होता है एक दूसरे से किस तरह से बंधा रहता है, तो वांडर वाल्स के द्वारा बंधा रहता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग है ना इसका गुण देख लेते हैं। पहले हम लोग इसका देख लेंगे गुण यानी कि विशेषता क्या है। ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल की विशेषताएं। क्या विशेषताएं? तो चलिए दोस्तों, हम लोग ने इसका एक एक करके जानते हैं। इसका पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, इसका जो मतलब है अणु रहता है दोस्तों, किस बंध के द्वारा बना रहता है? तो ध्रुवीय अणु के द्वारा बना रहता है। इसका पहला पॉइंट क्या होगा? इसका अणु किसके द्वारा दोस्तों? वांडर वाल्स के द्वारा बना रहता है, जिसको हम लोग है ना लंदन वॉल कार्य करता है दोस्तों। कौन सा? लंदन वॉल। इसके अणु के बीच लंदन वॉल कार्य करता है। दूसरा क्या है?
देखिए दोस्तों, जब भी ध्रुवीय का बात आएगा, यह क्या होगा दोस्तों, द्रव अवस्था में रहेगा। इस यह इसे लिख देते हैं, यह प्राय द्रव और गैस द्रव और गैसीय अवस्था में रहता है। यह दोस्तों प्राय क्या रहता है, गैसीय और द्रव अवस्था में दोस्तों रहता है। अगर मान लीजिए अगर जो द्रव है और या गैस है, इसका अगर कोई द्रव है तो ठोस का विस्तार क्या होता है, इसका द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होगा, निम्न होगा। इसका ये भी एक पॉइंट हो जाएगा तीसरा, इसका द्रव्यमान तथा क्वथनांक दोनों क्या होता है, निम्न होगा। क्योंकि दोस्तों जो ठोस होगा उसका तो ज्यादा होगा, निम्न होता है। जो ठोस होगा दोस्तों उसका क्या होगा दोस्तों, उसका उच्च होता, लेकिन यह द्रव है तो उसका क्या होगा, निम्न होगा। तो यह दोस्तों अगर ये देखिए दोस्तों, द्रव और इसका क्वथनांक जब निम्न है, और यह देखिए द्रव और दोस्तों गैस की अवस्था में है, ये क्या होगा दोस्तों, मुलायम एवं विद्युत का कुचालक होता है। ये ज्यादा पॉइंट इंपोर्टेंट है दोस्तों। यह प्राय मुलायम तथा विद्युत का कुचालक होता है। सुचालक नहीं, कुचालक होता है, कुचालक होता है। ठीक, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यह देखिए दोस्तों, मुलायम तो होता है, आप लोग के मन में अगर ये मुलायम हो रहा है तो इसका मतलब विद्युत का सुचालक होगा, लेकिन इसका डायरेक्टली उल्टा होता है। अगर ये विद्युत का सुचालक होगा दोस्तों तो ये मुलायम नहीं होता, लेकिन दोस्तों अगर ये मुलायम है तो विद्युत का क्या कर रहा है दोस्तों, कुचालक, मतलब विद्युत को जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो देखिए अध्रुवीय है, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल है। देखिए वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण अध्रुवीय हो, हम लोग कौन कहेंगे दोस्तों, अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं। इसका एग्जांपल ये रहा, इनकी H2 और Cl2 और CH4 यानी कि मीथेन के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। ये अध्रुवीय वही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अध्रुवीय में दोस्तों अंतर एक ही है कि ये दोस्तों विद्युत का कुचालक होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। तो ये जो दोस्तों है ध्रुवीय होता है विद्युत का कुचालक और यह सुचालक होगा। इसका भी दोस्तों द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होगा दोस्तों, इसका भी द्रव्यमान और क्वथनांक दोनों दोस्तों क्या होगा दोस्तों, उच्च होगा। क्या होगा, उच्च होगा। और यह भी दोस्तों ये पहला है, और इसका देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, यह क्या होगा दोस्तों, इसका ये दोस्तों तो मुलायम तो होबे करेगा, मुलायम तथा ये दोस्तों मुलायम तो होबे करेगा, लेकिन ये विद्युत को क्या होगा दोस्तों, कुचालक होगा। क्या होगा, कुचालक होगा, कुचालक होगा। अब देखिए तीसरा क्या है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरा। क्या देखिए दोस्तों, यह विद्युत का क्या हो रहा है, कुचालक हो रहा है, और यह मुलायम भी है दोस्तों। और तीसरा इसका क्या है, इसमें भी दोस्तों इसमें लंदन बल कार्य करता है। क्या, कौन सा बल, लंदन बल। इसमें लंदन बल कार्य करता है दोस्तों। और ये दोस्तों विद्युत का क्या होगा, कुचालक तो करेगा। और जैसा कि हमने बताए थे कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल दोस्तों क्या होगा, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल क्या होता है, यह मतलब क्या बोलते हैं इसको, अभी जस्ट बताए थे कि ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल क्या होगा, द्रव एवं गैसीय अवस्था में। बस इसमें दोस्तों अध्रुवीय, बस इतना पॉइंट याद रख लीजिएगा दोस्तों, आपका अध्रुवीय क्रिस्टल तमाम, ठीक ना। अब अगला क्या है, हाइड्रोजन आवंधित क्रिस्टल। क्या, हाइड्रोजन बंध आवंधित क्रिस्टल दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें इसका जो अणु है दोस्तों क्या होगा, इसमें अगर परिभाषा लिखिएगा तो वह क्रिस्टल जिसका अणु
एच बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, उसे हाइड्रोजन आवंधित क्रिस्टल कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो हम लोग बताए यह है ना, और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हमने क्या बोले कि हाइड्रोजन आवंधित, तो हाइड्रोजन वाला एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका मान लीजिए H2 तो होबे करेगा, इसमें और लगा दीजिए, और NH3 हो जाएगा, और HNO3, ये सब क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा हो या क्या क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आवंधित क्रिस्टल हो जाएगा। बस इतना ही इसमें है, और इसमें और तो कुछ नहीं है। बस दोस्तों आज बता दिया आपको कि ध्रुव का क्या बोलते हैं, आणविक क्रिस्टल का 3 प्रकार होता है, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आवंधित क्रिस्टल। दोस्तों यह तीनों आप लोग को, आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।